आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, मीन सदा जल में रहे, और धोए पास न जाए। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कैन में आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। खबर से जोड़ेंगे आपको जिसका है आपसे सरोकार, और इसी क्रम में चलते रहे तो 7 बजे आपकी मुलाकात होगी आर पार से। तो भैया जी कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। तो वो दो खबरें, वैसे तो खबरें बहुत हैं जो आपके आसपास बिखरी हुई हैं, उन सब से आपको जोड़ने का, आपका मुझसे जुड़ने का वो एक तारतम्य है। इसी से आज और इसी क्रम में आज बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नीट परीक्षा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उस पर जाएंगे। और उसके बाद एक ऐसी खबर जो हम आपसे आजकल बिल्कुल वाबस्ता हैं, जिससे हम बिल्कुल उसको दो चार होते हैं। रील बनाने के लत में किस तरह जिंदगी हो रही है, आपकी दांव पे लग रही है, उस पर करेंगे बातचीत। क्योंकि रील के चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी जो शायद जरूरी या नहीं, लेकिन कैसे खतरे में पड़ रही है जान, इस पर बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? हेमराज जोशी साहब, कहां से आना हुआ? नेपाल से हैं, और आजकल यही इंडिया में हैं। तो नेपाल में कहां से हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। तो रील बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते हैं? फोटो खींच लेते हैं। रील कौन कौन भैया बनाता है? हाथ बढ़ाओ सारे लोग। तुम बनाते हो रील? हाँ, तुम तो बड़े नेता हो गए। हाँ सर, रील मेरा एक लड़का है 11 साल का, हाँ। उसको भी रील का ही नशा रहता है। अगर फोन घर पहुंच गया तो समझो कि गया, वो फोन मिलेगा तो नहीं। फोन अपना संभाल के रखा करो ना। संभाल के रखता हूं, लेकिन मेरे को उतना फोन नहीं चलाना आता जितना उसको पता। तो ये जो नई जनरेशन है जिसमें रील और रील बनाने की जो लत, रील तक तो ठीक है, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग इस पर जुड़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नीट जी, मैं आ रहा, बिल्कुल आ रहा हूं शर्मा जी, मैं बिल्कुल आऊं जी। मैं एक अच्छा डांसर हूं, तो अपना क्या बनाते हैं? डांस मैं अच्छा करता हूं। तो डांस आप खाई के पास तो नहीं करेंगे ना
जी, बहुत अच्छी बात है। खाई के पास ना डांस करिएगा, नहीं तो रपटे पता चला गए। तो मैं बात करूंगा इस पर, उसके खतरे, उसके जोखिम और उसकी आप भी बनाते हैं रील जी, मैं आया। लेकिन सबसे पहले नीट की परीक्षा जो पूरे देश की, जिस पे निगाह सुप्रीम कोर्ट पे, जिसकी सुनवाई हो रही है, उस पर सबसे पहले रुक करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी विक्रांत वहां पे मौजूद हैं और विक्रांत उसको लगातार कवर कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रही, उसने क्या कहा, दोबारा कब सुनने की बात हुई। लेकिन एक बात कही जा रही है कि एनटीए को कहा है कि आप जो है रिजल्ट जो है वो आउट करें। तो हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले विक्रांत के पास जी। सेंटर देखिए प्रतीक, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े दिशा निर्देश जारी किए और कोर्ट के रुख से साफ लग रहा है कि सोमवार को इस मामले में कोर्ट फैसला सुना देगा। माफ कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ ये कहा है कि सोमवार को लंच से पहले इस मामले की सुनवाई पूरी कर लेंगे। और कोर्ट ने ये कहा है एनटीए को कि आप पूरे जितने भी रिजल्ट हैं वो सेंटर वाइज प्रकाशित करें शनिवार दोपहर 12 बजे तक, और सोमवार को सुबह इस मामले की सुनवाई होगी। और साथ साथ ये भी कहा है कि बच्चों की पहचान उजागर ना की जाए। एक और बात प्रतीक की, कोर्ट ने ये भी कहा है कि बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू ने जो शुरुआती जांच की थी उसको भी हम देखना चाहेंगे, उसके भी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने ये तो माना है कि बिहार में पटना में लीक हुआ है पेपर, लेकिन उसका दायरा कितना बड़ा है जी। हाँ जी, वो दायरे की बात। मैं एक दो सवाल हैं जो कि मैं आपको एक साथ रख देता हूं, जिसका जवाब आप दे दें, क्योंकि थोड़ा डिले होता है। एक तो ये कि क्या परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और इस पर क्या कहा, ऑब्जर्वेशन क्या था सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरी बात ये कि लीक को लेकर कि कितना डैमेज है और कितना नहीं है, इसको लेकर क्या कोई ऑब्जर्वेशन आया या आई बात, ये जानना चाहेंगे लोग। सबसे महत्वपूर्ण दोनों सवाल बहुत ही बड़े सवाल हैं इसी से जुड़े हुए प्रतीक, क्योंकि कोर्ट भी ये जानना चाहता है। कोर्ट ने ये कहा है कि पटना में लीकेज तो हुई है, लीक तो हुआ है, अब वो कितना बड़ा है यही कोर्ट देखना चाहता है। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि परीक्षा से पहले वो पेपर मिला था उन्हें और उतना समय नहीं था कि वो पेपर फैल सके। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया के ज़माने में अगर पेपर एक बार सामने आ गया है तो उसके बाद उसे फैलने में देर नहीं लगेगी। ये अब सोमवार को तय होगा कि दोबारा से नीट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, ये सोमवार को तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने पूरी बात संक्षेप में और बहुत विस्तार के साथ समझा के रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जी जनाब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी साहब। भैया मैं सिंगरौली से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा जी भैया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया किया आ गए यहाँ पे। 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, 14 साल से टेंडर हुआ पड़ा है, लेकिन आज तक एनएच नहीं बनी हमारे यहाँ। यह वहाँ कोई नहीं बताने वाला न है। नेशनल हाईवे नहीं बनी? नेशनल हाईवे का टेंडर 14 साल हो गया और 4 ठेकेदार बदल गए। और आप समझिए सबसे बुरा हाल ये है कि जो सड़क के सबसे बड़े मंत्री गडकरी जी, उन्होंने भी लोकसभा में कहा कि इस NH-39 पर तो मैं एक किताब लिखूंगा, ये मेरा जीवन का सबसे फेल्यूअर है। तो वह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उसको लिखेंगे कब और उसका विमोचन कहां होगा? जी 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 जी, मैंने बात करी थी जन सरोकारों की। जन सरोकार वो खबर जो आप सबसे जुड़ी हुई है। सिंगरौली से आए हैं नेशनल हाईवे 39, जिसको के बारे में इन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि वो कब बनेगी और उसको लेकर वो सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा आपके पास, जरूर जरूर आएंगे। सिंगरौली से आए हैं सारे लोग। जी, आप कहां से आई हैं? यमुना बगल में ही है, तो ज्यादा दूर नहीं। तो कैसे आना हुआ इधर? घूमने। बहुत अच्छा बात। मौसम तो आज वैसे है तो बहुत ज्यादा उमस, लेकिन फिर भी बढ़िया है। जी कुछ बोलिए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अक्षय है सर, और मैं यमुना विहार दिल्ली में। अक्षय जी, क्या काम करते हैं साहब? सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो कुछ ऐसी बात जो कहना चाहते हो? हाँ सर, दिल्ली की जो समस्या है ना, पानी की समस्या, यहाँ इतना जल भराव होता है कि आज हम मेट्रो से आए हैं, हमें गाड़ी से आना सोच रहे थे, पर पानी की वजह से हम मेट्रो से आए हैं सर। हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, इतना पानी। सर पानी दोनों तरह से, पीने वाला पानी है नहीं और डूबने वाला पानी बहुत है। लेकिन गुरुजी बस एक चीज ध्यान रखिएगा, डूबने वाला और पीने वाला के चक्कर में एक बात ध्यान रखिएगा कि आंखों का पानी जो है ना वो कहीं ना मर जाए, बस उसका ध्यान रखिएगा। जी हुजूर, कहाँ से आना हुआ आपका?
मैं साहब फरीदाबाद से आया। वाह साहब, बड़ा हंसमुख चेहरा है आपका। फरीदाबाद से आए हैं, क्या काम करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम, अरे वाह, सबसे अच्छा काम है ये तो बहुत सबसे उम्दा काम है। कैसा चल रहा है साहब काम आपका? काम बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। ऐसे लोग भी बहुत कम मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत ईश्वर की कृपा है, काम बढ़िया चल रहा है, मगर मुद्दा है शिक्षा का। वाह। अगर हमारे भारत में हाँ। शिक्षा हाँ। ईमानदारी से हाँ। युवा को मिले हाँ। तो हमारा भारत हाँ। भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, बेरोजगार मुक्त हो जाएगा। अगर हमारा युवा शिक्षित होगा तो आप ये समझिए कि भारत चौतरफा विकास करेगा। क्या बात है। मगर हो क्या रहा है? हाँ। शिक्षा पे घोटाला। तो ये जन सरोकार के मुद्दे हैं जो आप जनाब बाबूजी कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली दिलशाद गार्डन से। दिल्ली दिलशाद गार्डन से। दिल्ली भी और दिलशाद भी, क्या बात है हुजूर। क्या नाम हो गया आपका? गगन चौधरी। गगन चौधरी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? देश के में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ। लेकिन अभी अगर ज्वलंत हम देखें हाँ हाँ। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं हाँ। जिसपे सिर्फ एक दूसरे को हम काटापीटी ही कर रहे हैं। दोषारोपण। सॉल्यूशन, हाँ दोषारोपण। हाँ। सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल। सोल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले नीट पे, पहले बीजेपी एंड देन कांग्रेस। जी जनाब आगे आ जाइए। हाँ जी। प्रतीक जी, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ। मैं उसको ही दोहरा देता हूं। उनका ही ये स्टेटमेंट है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय ना हो, और जो नीट की बात कर रहे हैं हाँ। उस पे भी विचार तब होगा जब पूरी तरीके से पता चले कि कहां गड़बड़ियां हुई हैं। हाँ जी। तो ये एक पहलू है। हमारा मकसद है कि स्टूडेंट को न्याय मिले, उनके साथ सम्मान के साथ वो फिर से अपनी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, इसमें कोई शक नहीं है। एक दृश्य ये दिख रहा है देश में, और एक दृश्य ये दिख रहा है इस देश में जो केवल एक लोग खड़े होकर इसको मौका 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 ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों दृश्य को देखने की आवश्यकता है। पहले दृश्य में डिसीजन आने वाला है, सरकार यूथ के साथ खड़ी है, स्टूडेंट के साथ खड़ी है। और जो दूसरा दृश्य दिख रहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के भविष्य की चिंता की बात करते हैं। अच्छा होता कि कल जो फिलिस्तीन के झंडे निकाल रहे थे युवा, उस पर भी कुछ उनको ज्ञान। एक तरफ से शुरू किया, दूसरे तक लेकर दूसरे सिरे तक। कहां से आना हुआ भैया आपका? दिल्ली से हैं सर। दिल्ली से। क्या नाम है? अजय। अजय जी। अजय जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं नेटवर्किंग लाइन में हूँ। नेटवर्किंग तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्किंग का ही ये मामला, अगर सेट हो जाए मामला तो फिर सारा काम जिंदगी सेट है बिल्कुल एकदम। सब नेटवर्किंग ही नहीं हो पा रही है, यही सबसे मुश्किल में फंसी हुई चीज है। क्या नाम है आपका? सर अजय। अजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर बोलना क्या चाहते हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, मगर ये जो मुद्दे उछालते हैं विपक्ष वाले और बीजेपी वाले, ये फोकस तो उस चीज़ पे करते ही नहीं है जो ज़रूरत है लोगों को। जरूरत क्या है सबसे ज्यादा? दिल्ली के अंदर मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है ना, जो कच्चियाँ कॉलोनी है, टूटती है बनती है, टूटती है बनती है, और फिर वही उसी कच्ची कॉलोनियां हाँ, दिल्ली के उसी अंदर गंदगी में लोग बाग जी रहे हैं, उसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता। उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। जी बाबूजी कहां से आना हुआ? दिल्ली से हैं सर। दिल्ली से। क्या नाम है? मोहित सर। मोहित जी क्या काम करते हैं? टीचर हैं सर। टीचर हैं। अरे वाह वाह साहब, सारी सारी पीढ़ी तो आप ही के हवाले है। लेकिन ये बात कहीं ना कहना कि सारी पीढ़ी आपके हवाले और मैं आग मूंद कर सो जाऊं, ये तो बड़ी दोहरी बात हुई। टीचर और पेरेंट्स जब गठबंधन बनता है तभी भविष्य जो है संवरता है। वह कहते हैं कि टीचर जाओ भाई, हमने पढ़ने भेजा था, आपने बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया। ये कहना आसान है, लेकिन बच्चे का भविष्य तभी बनेगा जब घर में पेरेंट्स भी ध्यान रखेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? जी सर बोलिए। सबसे पहले तो ये है सर कि जो आपका दो विषय हैं, एक तो नीट का, हाँ। कि इसमें सरकार की भी मैं जवाबदेही तय करना चाहूँगा कि सरकार को भी देखना चाहिए कि बच्चों का भविष्य खराब ना और जल्दी से रिजल्ट आए। कितने बच्चे या तो रीनीट या रिजल्ट के वेट में बैठे हुए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर है तो उससे पहले सरकार की जवाबदेही है कि वो जो इंक्वायरी बैठा के क्लियर करे क्या पेपर लीक हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि अगर एग्जाम होना है या इस मैटर को बहुत जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिए। कांग्रेस का पहलू अनाम जी। देखिए मेरे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि इस पर शायद राजनीति हो रही है। जी राजनीति तो पिछले 10 सालों से युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही उससे पहले नहीं। और ये देखिए नीट अकेला एग्जाम नहीं है, अब तो हर कोई एग्जाम ऐसा हो गया जो लीक हो रहा है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे रेलवे भर्ती का एग्जाम हो, और अब तो यूपीएससी में भी इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं जो कि देश का सर्वोच्च एग्जाम है। अभी रेखा खेड़कर के मामले में आपने देखा किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट दिया है, और ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं। संसद में विपक्ष को नीट पर जब हम चर्चा की बात कर रहे हैं तो हमें चर्चा नहीं करने दिए जा रहा, बाहर अगर हम बात रखते हैं तो इसे हम राजनीति करार दिया जा रहा है। जितने लोग इसमें लगभग तो एक काम करिए ना, संसद में बैठिए,
संसद में तो बैठेंगे ना। तो बाहर का आते थे, वॉकआउट क्यों करते? ना ना ना, संसद में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये देश के युवाओं की लड़ाई है और 65% युवा जो है इस वक्त देश में बेरोजगार है। संसद से सड़क तक डोलते हैं लोग, चांदनी खुद पी रहे हैं, अंधेरा बोलते हैं लोग। गजब है भाई, बातचीत का सिलसिला अच्छा जुड़ रहा है। युवा बेरोजगार कितने हैं वो देश को ही पता है। एक युवा बेरोजगार था, उसे हल्की फुल्की नौकरी अभी मिली है विपक्ष में बैठने की। व्यक्तिगत करूंगा सर, व्यक्तिगत बात करेंगे तो व्यक्तिगत ही करूंगा। और उस महान युवा जो अब युवा के लायक भी नहीं फिर भी युवा, बताओ दिल से युवा वो कितने साल भी रहे। लेकिन मैं इनकी बात पे आता हूँ। इन्होंने कहा बहुत सारे पेपर लीक हो रहे, बेशक मैं बता रहा हूँ कि सबसे रुकिए जी भैया जी, मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने कहा कि यहाँ लीक हो रहे वहां लीक हो रहे, बेशक पेपर लीक झारखंड में भी हो रहे, प्रशासनिक पेपर लीक राजस्थान में भी हुए। वहां तो युवाओं के साथ तो आपने खड़ा नहीं हुआ, वहां तो आवाज नहीं उठाई। इसलिए सेलेक्टिव जब आंदोलन करते हैं ना, तो आप जैसे लोग आंदोलन जीवी कहलाते हैं। और भाई साहब, नहीं कोई बात नहीं, आपको जवाब, सारे लोगों का जवाब नहीं, आप अपनी जवाब दीजिए। अपनी जवाब में ही दे रहा हूँ। एक कुछ होते हैं जनता और कुछ होते हैं एजेंडा। तो एजेंडा वाले का जवाब पता है, जनता का सवाल खराब नहीं करूंगा। एजेंडा लेकर आए हो तो मुंह तोड़ जवाब। आजा भैया जी, बोलिए। देखिए जिस तरीके से 24 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, पूरा देश देख रहा है। ना ये युवाओं के हैं, ना ये किसानों के हैं, ना देश के अंदर जो आज रोजगार मांग रहे हैं, ना उनके जो अगर रोजगार की बात करते हैं तो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, फिलिस्तीन की झंडा जो लहरा रहा है इस देश के अंदर उसको बाहर करेंगे, गद्दारों को बाहर करेंगे। क्या हाल हो रहा है युवाओं का? गद्दारों का नहीं है, गद्दारों का नहीं है। रुको, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, आराम से, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, तुम भी मेरे प्राण खा लो। आराम से, आराम से, आराम से, क्या आराम से, आराम से, आराम से। हाँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ जी? आराम से। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? बिहार में कहाँ से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा से कैसे आना हुआ इधर? सर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई? हाँ जी, बोलो पढ़ाई। सर मैं भाजपा के नेता से पूछ रहे हैं। हाँ? भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं। हाँ? इन्होंने बोला जो हम स्टूडेंट के भला करते हैं सर, जो चीज़ सर स्टूडेंट खरीद नहीं सकता है सर, उस पर सर 3% GST, और जो हम पढ़ाई करते हैं उस पर 18% GST लोग ठोक के लेते हैं। तो ये सवाल इनका पूछा जी, मैं आया बिल्कुल जस्ट गिव सेकंड जी, बोलो। ये अभी युवा राहुल गांधी जी को बता रहे थे, बात सही कह रहे थे कि एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, तीसरी बार भी फेल हो गए, उनको कोई दूसरा काम धंधा कर लेना चाहिए था। अब वो राजनीति के लिए नहीं है, ये जनता चाहती है। और युवाओं की बात करते हो, तो तरीके से बात कर रहा हूँ। फिलिस्तीन का झंडा लहराना क्या हिंदुस्तान में जाएगा? बताओ ना, युवाओं की लड़ाई करते हो इनकी सरकार में। आराम से, कूल डाउन, कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार में, इनकी सरकार में कितने रोजगार दिए? इन्हीं की देन है साहब। ये इन्होंने ही बीज बोया है कि गरीब का बच्चा आज भी धर धर की ठोकरें खा रहा है। इनकी देन है। मैं भी इनकी सरकार में पैदा हुआ, इन्हीं की सरकार में जिया, और आज मेरी हालत का जो जिम्मेदार है ये है। ठीक ठीक, क्या हुआ? क्या? अरे रुको, नहीं आराम से। हाँ जी, बोलो। मैं कांग्रेस को एक जवाब देना चाहता हूँ। जो आप जो है जो 8,000 का टोपा जो दिया था ना, 8,000 का, 8,000 का क्या? 8,500 का जो टोपा दिया, खटाखट प्लस राजपूतों की जो टिकट कटी है उससे गई है ना, उनको थोड़ा झटका दिया है उससे गई है। मत सोचो हमारे उससे गई है, राजपूतों ने दिया 8,500 का खटका जो खटाखट उससे हुआ है, और कोई वो नहीं है। मैं आज सोच रहा था, मैं आ रहा बेटा, आ गया मैं आज, अरे रुको, मैं आ रहा, मैं क्या हुआ क्या? ठीक है, मैं आता हूं। मैं सोच रहा था कि आज राजनीति पे बात, रुकिए, राजनीति पे बात नहीं होगी, लेकिन हर चीज जो है राजनीति पे हिंदुस्तान में घूम के पहुंच जाती है। 2 ही चीजों पे पहुंचती है, या तो क्रिकेट पे पहुंच जाएगी या राजनीति पे पहुंच जाएगी।
हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं महाराजगंज से आया हूँ, मेरा नाम हरिओम पांडे है। कहाँ से आना हुआ? महाराजगंज से। महाराजगंज से। हाँ हाँ, समझ गया। 56 जी, हमारे वहाँ के सांसद पंकज चौधरी हैं, जो हाँ। प्रेजेंट टाइम में वित्त राज्य मंत्री हैं। हाँ जी। और मैं एक युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने एक प्लांट लगाया हुआ था। हाँ। मुझे सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया गया, ना मुझे रोड दिया गया, ना मुझे बिजली दी गई, मुझे कुछ नहीं दिया गया। और जब मैंने प्लांट लगाया था तो मैं वहाँ 23 साल का लड़का, एक युवा उद्यमी था, मुझे कोई सुख सुविधा। अब क्या हुआ? अब वो प्लांट बंद पड़ गया। तो अब क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब गवर्नमेंट वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो सब बंद। ठीक जी, डन, बोलिए। देखिए प्रतीक जी, ये देश बहुत बड़ा है और इस देश में जो पुरानी भी सरकारें रही हैं उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहा, लेकिन कमियां रही होंगी। नीति और नियत जो होता है, अगर कुछ गड़बड़ी निकलता है उसमें आपकी नियत क्या है, गड़बड़ी को सुधार देना या मैनेज हो जाना। आपकी नीति और नियत स्पष्ट होनी चाहिए। इस सरकार की नीति स्पष्ट है। कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो झारखंड का मिहिजाम में बैठा हुआ क्यों ना हो, चाहे नीट का क्यों ना हो, बचेगा नहीं। आज निकलेगा, जबरदस्त निकलेगा। और दूसरी बात, युवा ने कहा कि कोई कमियां रह गई, उनकी मैं डॉक्यूमेंट भी लूंगा। आज ऑन एयर कहता हूं, अगर उनके साथ कुछ न्याय होने लायक रहेगा, इसी चैनल के माध्यम से कहता हूं, न्याय मैं दिलाऊंगा। यह जवाबदेही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस संस्कार से चलने वाला कार्यकर्ता। राइट, टेक योर पॉइंट वेरी वेल। जी शैलेंद्र जी। देखिए, इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यापम मध्य प्रदेश। बेटा एक मिनट, आराम से, आराम से, आराम। अरे आराम से, अरे मैं आ रहा हूँ। जी जी। देश के युवाओं ने और पूरे देश ने देखा कि व्यापम के नाम पर कितना गड़बड़ झाला मध्य प्रदेश की सरकार में हुआ, और ये व्यापम 2 है। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक के बाद एक तो कदम खाई थी कि पीछे जाएंगे नहीं। सर अच्छा चलिए, एक के बाद अभी के लिए लीजिए। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनके लिंक जुड़ रहे हैं। कहीं 30 से 50 लाख। राजस्थान में मुख्यमंत्री का लड़का गलत बात मत करिए। 18 बार राजस्थान में मेंबर लिख हुआ। देखिए अन्ना, मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के कांग्रेस के पास ही आऊंगा। लेकिन कांग्रेस, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जब तक कोई तथ्य ना हो, तथ्य के नहीं, कहानी में सुनाइए। युवा के भविष्य का सवाल है, एक मिनट, युवा के भविष्य का सवाल है, तो उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। जी। सबसे पहले इनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। और जैसे ही एक के बाद एक घोटाले बिहार से पकड़े गए, गोधरा से पकड़े गए, उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, मध्य प्रदेश से पकड़े गए, झारखंड से भी पकड़े गए, धनबाद भी पकड़े गए, सब जगह से जहां से पकड़े गए, आज उनके तार इनके कहीं ना कहीं नेता या इनके समर्थकों से जुड़े हुए हैं। तब उन्होंने देखिए, जो लोग पकड़े गए वो बिल्कुल तथ्य के साथ हैं, और गिरफ्तारी वो आज वहां बताई गई। बिल्कुल, तो ये मत कहिए कि वो उनके लिए। नो। भाई को थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अभी आपने आईएएस का नाम भी लिया था, वो भी आपने गलत लिया था। पूजा खेड़कर नाम है उनका। दूसरी बात, नहीं आपने कुछ और बोला। ठीक प्रतीक भाई, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर कुछ मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारी सुरक्षा है, हमारे युवा का भविष्य है, और ये जो युवा खड़ा है ना, ये देश का भविष्य है। लेकिन ये बार बार 10 साल की बात करते हैं कि 10 साल में ये होगा, 10 साल में हो गया। अरे भाई 10 साल में अरे 10 साल में राजस्थान के अंदर भी गहलोत की सरकार थी। गहलोत की सरकार ने उन आरोपियों को छुपाने का काम किया, और आज की जो सरकार है सीबीआई के माध्यम से जांच भी करा रही है, और उनको कानून के सलाखों के पीछे भी डाला जा रहा है। लेकिन इसकी मूल बात के पीछे जाइए प्रतीक जी। ये जो गिरोह हैं, ये 10 साल में नहीं पले। जिनको पकड़ा गया है, पता क्या कहा उन्होंने, 2005 से ये काम कर रहे हैं। और 2005 में किसकी सरकार थी? आप लोगों की जो सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार ने इनको पाला है। लेकिन अब जो सरकार है, ये बहुत गंभीर सरकार है, और इन युवाओं का, ये जो मेरा देश का भविष्य खड़ा है, इनके साथ वो सरकार खड़ी है, सलाखों के पीछे भी लेके जाएगी और कानून भी लेकर आई है। आप में वो दम नहीं था मेरे भाई। ग्रेट, हर नाम मैं आता हूं, मैं शर्मा जी के ले लूं एडवोकेट, उसके बाद आता हूं। सर, जस्टिस डिले जरूर है, जस्टिस डिनाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से यदि कोर्ट में मामला चल रहा है, उस हिसाब से आपको पता है कि समय तो लगता है कोर्ट में, और जिस तरह से हर प्लेंटिव पेटिशनर जो होता है वो हमेशा चाहता है कि केस जल्दी खत्म हो, लेकिन जो
जो रेस्पोंडेंट होता है वो चाहता है कि जितना डिले हो उससे ज्यादा जो एविडेंस है वो टेम्पर हो सके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये तत्काल प्रभाव से सुना जाने वाला है, बहुत अहम मामला है। यहाँ पे सरकार को तब तक जो कानून में जो भी इसके जो गुनाहगार है उसको जल्द से जल्द पकड़ना भी चाहिए, और साथ में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले यदि सरकार इस चीज को डिसीजन ले ले तो जनता ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, जो हर मामले में हम जो सुप्रीम कोर्ट लास्ट जो सोचते हैं, यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जिसमें भविष्य भी किसी का खराब ना हो और हर एक जो यहाँ पे परीक्षार्थी है वो उनका जीवन न्याय होता दिखे। जी शैलेंद्र जी, लास्ट पैनल। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, आप इंश्योर करें कोई मेरे बीच में बोलेगा नहीं। अरे आप जब बोलेंगे कोई बोलेगा नहीं। वो उसका कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये 15 राज्यों में हो रहा है बराबर जो लगातार जो पेपर लीक का विषय, और सब सरकारें और चुनाव के समय मैंने बोला मैं झारखंड में था तो बंगाल में था, वहाँ पेपर लीक था, झारखंड में था पेपर लीक था, हमाम में सब नंगे। अब विषय ये आता है कि जो लोग ये खड़े हुए हैं ये कहते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। अरे भैया कान खोल के जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा, पहली ऐसी सरकार देश में उत्तर प्रदेश की सरकार जिसने कैबिनेट में प्रस्ताव जो पास किया कि जो पेपर लीक के मामले में हम उम्र कैद और जो है 1 करोड़ का जुर्माना। कोई सरकार ऐसी दोबारा मतलब दूसरी हुई क्या? नहीं हुई। दूसरा इनका यह था कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं आईआईटी मद्रास को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, और तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट किया है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लीक कर मतलब उसको रद्द कर दो। अरे जो मेधावी छात्र है जिसने 2 साल से तैयारी की होगी उसका मतलब जो इसमें कोई योगदान नहीं है, क्या वो इंश्योर हो जाएगा अगली बार उसका मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव उसमें जब तक पूरी एनालिसिस नहीं हो जाती, क्या ये गड़बड़ी थोड़े केंद्रों तक सीमित है, ये पूरी जांच होने के बाद फिर आगे के लिए इंश्योर सिस्टमैटिक वे में जो सवाल यही है सर, आगे के लिए इंश्योर करना सरकार के द्वारा। मैं ये मांग करता हूं कि आप देखिए ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे आपकी जड़ों में व्याप्त है, ये सामाजिक बुराई है। रोकने के लिए आपको तत्काल कड़ा कानून लाना ही पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बहुत अच्छी बात, कड़ा कानून आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, नाम को दूंगा उसके बाद आऊंगा। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? दिलशाद गार्डन से। आज दिलशाद गार्डन वाले बड़े लोग आ गए, उधर भी खड़े इधर भी खड़े। जी साहब, क्या नाम हो गया आपका? हरिनारायण जी, क्या काम करते हैं? मेरा काम इलेक्ट्रिकल का है सर। इलेक्ट्रिकल्स का है। तो आज कैसे इधर आना हुआ? सर मैं आपके प्रोग्राम को ही देखने आया हूँ। मैं प्रोग्राम देखने आए तो बड़ी निराशा हुई होगी आपको? सर निराशा नहीं हुई? अच्छा ठीक है, मतलब हल्ला होता है ना यहाँ पे? मैं रोज देखता हूँ। अच्छा रोज देखते हैं? लगातार मैं करता हूँ बात। अच्छा वाह, बहुत अच्छी बात है। जनाब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई मुद्दा जिसको आप लगता है या इस मुद्दे पे खासतौर से, या रील बनाने का जो आज हुआ दुर्घटना हुई उस पर? जो रील बनाने का तो मैं कभी बनाता नहीं, और नहीं बनाना कोई बुराई नहीं है हुजूर। मैं आपको बता रहा, लगभग 69 करोड़ के लगभग या 39 करोड़, आई एम सॉरी 39 करोड़ के आसपास यूजर बनाने वाले हैं, और लगभग 25 या 24% लोग, 27% लोग जो हैं पूरे संख्या के, वो यहीं पे मौजूद हैं। तो वो बात नहीं, लेकिन सिर्फ जो सावधानियां हैं, कितना टाइम आप दे रहे हैं मोबाइल पे, कितना समय दे रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं, सबसे ज्यादा आपकी मुझे चिंता नहीं है। चिंता मुझे उन लोगों की है जो बच्चे हैं छोटे, जिनकी नींद ही खुल रही है मोबाइल से, जिनकी नींद मोबाइल से खुल रही है, वो ज्यादा चिंता की बात है। जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? या सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी आजकल की जो नीट की जो पेपर लीक के मामले में सर ये बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल है, इसमें तो दो राय नहीं, और इसमें सरकार की संवेदनशीलता, साथ में कोर्ट ने भी इस बात को कहा। जी मैं आ गया पीछे आपके पास। जी भैया, मैं आ तो उधर ही रहा था, पहले 1 मिनट रुको। जी इनको दे दे। जी प्रतीक जी, मैं बोलना चाह रहा था कि आपकी जो शो है वो राजनीति से परे है, लेकिन जितने लोग आते हैं वो राजनीति अछूता नहीं रहता। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा नीट के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, कि शिक्षा आज के सिस्टम के हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चाहिए क्या कि आज जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से वहाँ पे स्कूल का, प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकारी जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल, इस टाइप की जो है स्कूल बढ़ाना चाहिए इनको, जबकि ये नहीं है और कुछ गिने चुने ही लोग पहुँच पाते हैं, जबकि सबको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। सबको शिक्षा मिलना चाहिए। आप क्या काम करते हैं साहब? मैं इन्वेस्टमेंट का काम कराता हूँ। बहुत अच्छी बात करते हैं, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि स्कूल जो हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है, और सरकारी स्कूलों पे आपने विशेष तौर से जोर दिया, नवोदय विद्यालय, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, इस पर। जी क्या नाम है आपका साहब?
मेरा यशवंत सिंह नाम है। यशवंत जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जी। कहाँ जा रहे हैं? मैं आया था इधर, बट एक एजुकेशन पे ये कि ये गवर्नमेंट एजुकेशन पे अच्छा काम कर रही है, बट जो अभी पेपर लीक हुए और वो हुए, मैं खासतौर पे यूपी के उसमें बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी। तो उसमें एक ओपी राजभर का उन्होंने एक बयान दिया था कि आप उनके विधायक थे, इनसे मिलिए, ये आपकी नौकरी लगवाते हैं और ये किसी भी कर दो। तो उस केस में यूपी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए था, और उस केस मुझे नहीं मालूम क्या, मैं मेरे नजर से नहीं गुजरा, लेकिन मैं बहुत बड़ा न्यूज़ था हर जगह। मैं नहीं देख पाया। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मैं आपकी कमी को नहीं बता रहा हूँ, वो मेरी कमी है। लेकिन कोई ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जो हम बात कर रहे हैं, उस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जरूर बात होनी चाहिए। जी जी, मैं रील के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। रील के विषय में जी, जो बनाते हैं लोग, जो लोग बनाते हैं, आज की समस्या ये है। ये बनाते हैं ये भी थोड़ा करते हैं और बनाते नहीं भी प्रॉपर करते हैं, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं मोबाइल से। हाँ। समस्या क्या है, जो अभिभावक जिनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान रखे, वो बनाए या बनाए, किस तरह की रील बनानी है, वही खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। मतलब माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि बच्चों का ख्याल रखें, उनको तो अवेयर। मैं बताऊं इसमें क्या है, माँ बाप को चाहिए अपना टाइम, जरूरी है, होना चाहिए, क्वालिटी टाइम है, उनको भी मिलना चाहिए माँ बाप को। लेकिन क्या है, वो मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को कि चलो मोबाइल देखो, तो बच्चा तो देख रहा है मोबाइल, और पापा मम्मी की हो रही है लड़ाई। तो ये पाजी, आपको हंसने की बिल्कुल इजाजत नहीं, आप तटस्थ रहें, बिल्कुल तटस्थ रहें। जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल तटस्थता के साथ कही जा रही है। तो सवाल ये है कि कैसे इसका रास्ता निकले। यूजर्स, मैं आपको आंकड़े, मैं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था आंकड़ों को लेकर, लेकिन मैं जो आंकड़े देना चाहूंगा आपको, 29 अप्रैल 2024 यूपी के बांदा जिले में इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में स्कूल की छत पर बने झंडा फहराने वाले खंबे से उल्टा लटक कर एक्सरसाइज कर रहे शिवम के सिर के बल गिरे, मौत। 2 मई 2024 उत्तराखंड के रुड़की में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में इंजीनियरिंग की छात्रा वैशाली रेलगाड़ी की चपेट में आई। 16 मई 2024 गुजरात के आणंद में अहमदाबाद से मुंबई जा रहे 5 दोस्त इंस्टाग्राम पे लाइव करते जा रहे थे, ट्रक के ओवरटेक में कोशिश में कार जो है पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौत। 19 मई 2024 मध्य प्रदेश के जबलपुर में नीरज चक्रवर्ती, अंकुर गोस्वामी। 20 मई 2024 झारखंड के साहिबगंज जिले में 18 वर्षीय तौसीफ। 23 मई 2024 गोरखपुर के बड़हलगंज में। 17 जून 2024 महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में। 11 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई महाराष्ट्र के नागपुर। 16 जुलाई 2024 30 फीट गहरी खाई में गिरने से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनवी कामदार की मौत, जिसको आज हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सवाल ये है कि मोबाइल रील इसकी चक्कर में ये तमाम सारी चीजें जो हादसे हो रहे हैं उन पर नजर किसकी है और क्या होना चाहिए और क्या इस पर बात हो रही। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। जी मैं बिल्कुल आपको जी प्रतीक जी, इस विषय पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और जो मेनली जो 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें फेसबुक का जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इन कंपेरिजन टू इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो जितने भी यूथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कंट्री इसके जो है प्रमोटर हैं, जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, वहाँ के जो फाउंडर्स ने, आप देखिए डेटाबेस से कि वहाँ कितने लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं? जो है डेली जो है स्मार्टफोन्स पे आपको ये पता होता है कि किस हेड में आपने कितना इस्तेमाल किया है फ़ोन। जो है आप क्यों कम से कम अपनी प्रोडक्टिविटी तो चेक करिए। मैं एक बात कहता हूँ, कैंची तो मालूम है सबको, कैंची का इस्तेमाल भी मालूम है। कैंची से कपड़ा काटते हैं, कागज काटते हैं, है ना जा? और कैंची अगर जरा थोड़ा घूम जाए तो नाक भी कट जाएगी। तो सवाल ये है कि इस्तेमाल कहाँ पे, कैसे, कितना मात्रा में करना है, ये जरूरी है। जी जनाब, कहाँ से आए? कैंची से जेब भी काटते हैं। हाँ जेब, जिसकी निगाह जहाँ पे, आपकी निगाह जेब पे है। हाथ में लिया। अच्छा नहीं, हाथ में लिए हैं ना, तो जिसकी निगाह जहाँ पर है, आपकी निगाह जेब पर है, तो आप जेब काटने की बात कर रहे हैं। मेरी कपड़े पे और कागज पर थी, तो मैं उस पर बात है। सवाल ये कि कितना और कैसे इस्तेमाल किया जाए। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हम तो रहने वाला बंगाल से है। बंगाल दिखे एशियन की नाम? यहाँ दिल्ली में रहते हैं, कोड़लबंग में। प्रसन्नजीत मन्ना। प्रसन्नजीत मन्ना। तो दादा बोलन, मैं नीट के पेपर पे बोलना चाहता हूँ। नीट के पेपर में बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नीट के पेपर फेल इसलिए हुआ है, कुछ पैसे वाले लोग के पास ज़्यादा पैसा हो गया, सेटिंग के चक्कर में होता है। मतलब दूसरे का बच्चा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा आगे ना बढ़ सके, तो खुद का बच्चे को पढ़ाई लिखाई सेटिंग करके पास पढ़ा लो, यही काम चल रहा है। इसीलिए तो फेल हुआ है सरकार। इसीलिए पैसे के चक्कर में, पैसा ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस का
ठीक है, बहरहाल भ्रष्टाचार उसकी जड़ में है, और जो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को कर्ब किए हुए रोके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, आपका मुद्दा रहा, मैंने पूछा नहीं था। जी मैं आता हूं, दोनों में से कोई एक बात पे करूंगा। जी जनाब। प्रतीक जी, 2-3 विषय निकल कर आए। पहला, हम समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे खड़े हम सब, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है, केवल ये नहीं कहने से होगा कि तुम अच्छे दिन लाओ, हम कितने सुधरे उसके बाद अच्छे दिन की उम्मीद करना ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो जैसे इन्होंने कहा ये डांस करते हैं रील पे, तो डांस करना को डांस करते हैं, इन्होंने कहा अभी मैं सुनता हूँ। डांस स्टेज परफॉर्मर बचपन से ही हमें स्टेज परफॉर्मर है तो रील बनाते हैं। नहीं, उस छोटे छोटे रील्स जो है लाइक मिलते हैं तो रील्स बनाता हूँ, बट जिस तरह से आपने कहा उस तरीके से नहीं हमारा होता है, हमारा एक हाँ जी मैं आऊंगा आपके, वो नशा कैसे तब्दील हो जाता है मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। ये डांस करते रील बनाते हैं, कोई गलत नहीं है। इसी डांस में कुछ वल्गरिटी भी हम देखते हैं कि वो लाइक शेयर पाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चों पे असर डालता है, वो गलत है। पॉइंट 1। दूसरा, उन्होंने एजुकेशन की बात कही, तो भारत सरकार ही है जो एकलव्य मॉडल स्कूल लाकर जो जनजाति बच्चे उनके लिए भी अलग से प्रावधान ला रही है। तीसरी बात, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे काफी मित्र मुस्लिम भी हैं, लेकिन जो मुहर्रम बीता रील के चक्कर में जिस तरीके का कुछ लोगों ने रील बनाया, नुकसान दे दिए, तो धर्म के नाम पे भी जो रील बना के व्यूअरशिप लाना चाहते हैं वो भी गलत है, चाहे वो किसी धर्म का स्टंट धर्म का हो। ठीक है, पॉइंट ये। और एक बात, ये रील को लेकर जागरूकता, मैं कहता हूं एक अच्छा शो एक दिन आपके लिए हो जाए, जनता का कोई शख्स यहाँ बैठ जाए, हम उधर खड़े हो जाए, वो हमें सजेशन। मैं आपको एक बात बताना, मैं पॉलिटिकल डिबेट खत्म ही कर रहा हूँ, सारी सोशल डिबेट ही ला रहा हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन सोशल में नेताओं को मत भूल जाना, सबकी रोजी। अब देखो पीछे एक बात आई, बोले कि साहब नेताओं को ना भूल जाना, उनकी रोजी रोटी ध्यान रखिएगा, वो बोलने की। हाँ जी, आधी अधूरी बात चल जाएगी, ये भी रील टाइप हो जाएगा। वरना रोजी रोटी इसलिए चलनी चाहिए क्योंकि कुछ अच्छे नेता भी हैं जो सच में सोशल हैं। और एक बार तो पूछ लीजिए ना सर, यहाँ फिलिस्तीन का झंडा जलाना गलत है या सही, ये भी पूछ लीजिए, बहुत रील बनाए। मुझे भी मौका दीजिए। नाराज क्या हो रहे यार? पहली बात तो मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि बेदी राम उत्तर प्रदेश से एमएलए हैं और विपुल दुबे जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है और वो फरार हैं पिछले 15 दिन से पेपर लीक के मामले में, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप ये सुन लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, बेदी राम और विपुल दुबे। टाइम आप ही को दूंगा, टाइम आप ही को मिलेगा, टाइम आपको मिलेगा। जी, इस तरीका के जो है ना, ये वही वायरल रील है, वायरल रील जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस पर बकायदा बीजेपी ने ऑफिशियली का प्रूफ ले आइए, तथ्य ले आइए, सामने बैठ के बात कर लेंगे। उनको प्रेस के सामने ले आइए, फिर दोनों विधायकों को कहां फरार क्यों चल रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं रील की भी, अगर मैं रील की बात भी करूं तो रील कौन बना रहा है? जो आदमी सुबह से शाम तक काम पे कर रहा है। आप काम करते हैं, अपना पूरा दिन बिजी हैं, ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करते हैं, फिर शो करते हैं, आपके पास समय नहीं है। जो रील बना रहे हैं वो इस देश के बेरोजगार युवा ही हैं। अरे भैया सुन लीजिए, राहुल गांधी से कहा, अरे मेरी सुन लीजिए, एक 77 साल के बुजुर्ग को तुमने, अरे भैया एक 77 साल के बुजुर्ग का कंपैरिजन मत करिए। ये देश युवाओं का देश है, और जिन राहुल गांधी की बात करते हैं वो एमफिल हैं, वो आपके नेता से बहुत ज्यादा। मैं बात कहां कर रहा था? बात कहां में कर रहे थे? रील पर। हाँ? रील पर। जोर से बोलिए। रील पर। हाँ यार, ज्यादा जोर ना बोलिए, गर्मी का समय है। रील पर पहुंच कहां गई बात? और बात पहुंच गई पॉलिटिकल। जब आपके जड़ में वही है तो रुको, बोलने का शौक तबार है तुम्हारे, तो पहुंच वही जाओगे आप, चाहे कुछ करें, हम जितनी कोशिश कर लें, रोके रहो रोके रहो रोके रहो, लेकिन बनता नहीं है। इन्होंने बात सामाजिक रील की हुई थी, देखिए कैसे पॉलिटिसाइज कर लिया। दिक्कत क्या है, इनके पास रियल नेता नहीं, रील के नेता, खुद के नेता कभी किसान बने फिर रहे, खुद के नेता रील बनाते फिर रहे। देखिए मैंने जिस मुद्दे पे मैं देखिए मैं एक बात कह रहा था, बहुत संवेदनशील मुद्दा था वो, और इतना ज्यादा उस पर बात करने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। एक समय था जब हमारे पास टाइम था और आपके पास टाइम था, घरों की दीवारों के बीच में बैठ के हम दूर बात करते थे। आज ना तो बरखुरदार के पास टाइम है और ना मेरे पास, दोनों के हाथ में मोबाइल है, और दोनों लोग एक दूसरे से मोबाइल के जरिए बात कर रहे हैं। 5 सेकंड दीजिएगा, ये गलत कहा है कि जो रील बनाते हैं वो बेरोजगार है, जिनके पास कोई काम नहीं, ये क्या स्टेटमेंट है?
ये क्या स्टेटमेंट है? मंदिर में बैठा पुजारी भगवान को दर्शाएगा तो उस पे भी ये कमेंट आएगा। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए फोटो डालेगा पढ़ाने के लिए तो उसको भी आप गलत कहलाएंगे। देखिए सबसे, अरे भैया सुन लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। और हर बार, अरे भैया सुन लीजिए, ज्यादा उछलोगे देश का युवा जूता मारेगा। निकालो। ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। नहीं, ये गलत बात है। आचरण नहीं, आचरण नहीं, आचरण नहीं, आचरण गलत है, आचरण गलत है, आचरण गलत है, आचरण गलत है। मैं आया। क्या हुआ? जूता मारने के लिए बोला नहीं। हर नाम गलत है, हर नाम गलत है, हर नाम गलत है। जो गलत है वो गलत है। हर नाम मेरी बात, मैं बोला युवा नाम। अरे भाई, मेरे पर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। हर नाम इस देश का युवा। सर आप 1 मिनट दें, मुझे टाइम देंगे सर? ऋषभ जी मुझे टाइम देंगे आप? सर नहीं, मुझे बोलने का हक है। ऋषभ जी आगे ऋषभ पुल डाउन। सर देखिए, मेरी बात ऋषभ क्या है चक्कर? बैठिए सर, बैठिए बिल्कुल आराम से। उन्होंने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन का मुद्दा जिस एमपी ने, जिस सांसद ने संसद के उठाया उसके ऊपर उनका रिएक्शन था। दूसरी बात जी, ठीक दूसरी बात वो कह रहे थे, इस देश का युवा हर नाम विचारवान है, विचारशील है। जूता पैर में पहना जाता है, हाथ में नहीं उठाया जाता है। मेरी बात सुनिए। और अगर रुकिए, और अगर हर नाम ये गलत है और ये गलत है। आई एम गिविंग यू टाइम जी, मैं सुनूंगा। देखिए, जूता पैर में पहना जाता है, हाथ में नहीं लिया जाता। बिल्कुल सुन लीजिए। जब देश का युवा बेरोजगार है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, और वो उसके माँ बाप जब कमाकर उसको पढ़ा रहे हैं, उसके पेपर तक लीक हो जा रहे हैं। उसके 1 मिनट रुक लीजिए, उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज देश के युवा के पास क्या चाह रहा है? अगर उसको रोजगार भी नहीं मिलेगा, वो भूखा मिलेगा, तो ये कहने का संदर्भ है कि आपको देश का युवा जो है संदर्भ है, तो फिर आप वही जस्टिफाई करें कश्मीर में हाथ में पत्थर होना चाहिए। तो जूता कहां से आ गया हुजूर? हर नाम जो गलत है सर मेरी बात, जो गलत है वो गलत है। जूता पहना जाता और इस देश का युवा विचारवान है। आप उकसाएंगे, कहेंगे हाथ में जूता ले लो। ना, ये नहीं, तार्किक जवाब होना चाहिए जी, तार्किक जवाब। एक मिनट कांग्रेस के रुकिए। रोजगार जो विषय है वो सिर्फ केंद्र का तो है नहीं, राज्य सरकारों का भी विषय, मिला जुला विषय, ठीक है। और देश के अंदर 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिला के 30 मुख्यमंत्री हैं। तो जनाब विपक्ष की भी सरकारें लगभग आधी संख्या में, वहां रोजगार के क्या आंकड़े? तो वहां के लोग भी क्या जो आपने कहा वही करने वाले हैं क्या? जो दूसरा 23 करोड़ लोगों ने, एक पार्टी को 23 करोड़ लोगों ने अगर वो सम्मान दिया, वोट दिया, समर्थन दिया, क्या वो जूता था? 11 करोड़ लोगों ने आपको क्या नाम जो दिया, क्या वो जूता था या समर्थन था? अरे आप किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं? शब्दावली पे ध्यान रखा जाना चाहिए। सर मैं रुकिए, रील पे आप डांस करते हैं, मैं रील बनाऊंगा आपकी जी, रुकिए। इन्होंने कहा कि युवा जूता मारेगा। अगर कोई बेरोजगार है तो आप उसे हिंसा सिखाएंगे। मिस पत्थर उठाओ और हिंसा फैलाओ, ये दोगली चरित्र आज कांग्रेस की निकल कर आई है। सिख दंगे कराने वाले कांग्रेस की निकल कर आई है। और मुझे कोई गम नहीं है चाहे डिबेट करूं या ना करूं, ऐसे लोग देश में स्लीपर सेल को पैदा करते हैं। स्लीपर सेल तो 5-5 यहाँ आए हुए हैं भैया। अब आप स्लीपर सेल नहीं, बैठो, गलत है, ये गलत है। नहीं,
हरनाम मैं बोलने दो। देखिए आप भी बहुत ज्यादा अतिरेक में पहुंच गए, स्लीपर सेल वाली बात। सर मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा क्योंकि उनको अधिकार मिल जाएगा, जब आप कहेंगे हाथ में जूता तो हिंसा पे आप आए तो वो उनको अधिकार मिला। नहीं सर, हरनाम जो गलत है वो गलत है, हरनाम जो गलत है। रिटेलिएट नहीं करेंगे सर अगर कोई कह रहा है फिलिस्तीन का झंडा के बारे में जिंदाबाद आप संसद के अंदर करेंगे तो उनको पूरा अधिकार है मेरे। तो ये बोलिए ना, तो जूता कहां से आ गया, तो जूता कहां से आ गया हरनाम? आ गया देश के, मैं फिर बोल रहा हूँ। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। एक मिनट नहीं, आप बैठो। प्रतीक जी, संसद के अंदर एक सांसद के द्वारा शपथ लेते वक्त जो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, अब सुनिए ना, अरे रुकिए ना यार, अरे रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए, अरे होल्ड करिए। इनको पार्लियामेंट की कार्रवाई का पता नहीं है, उसके ऊपर जो है कार्रवाई के लिए प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी ये मुंह दिखाने लगेगा। भाई ये कौन सा तरीका है? शर्मा ये कौन सा तरीका है? आप बैठिए जाके वहां पे, सारे लोग बैठिए, जाइए बैठिए, सर बैठिए। शर्मा ये कौन सा तरीका है? ये आखिरी बार डिबेट में आना है, ये बार बार आना है? तो पार्लियामेंट के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर की उसमें ऑलरेडी प्रोसेस इज गोइंग ऑन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंतजार करिए। हो सकता है मैं बार बार कहता हूं कि आप कहें कि युवा के हाथ में जूता होगा, ये गलत है, गलत है, बहुत गलत है। मैं खुद माफी मांगता हूं आपसे, मैं माफी मांगता हूं, ये बिल्कुल गलत है। हिंसा के लिए उकसाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जी मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट रुको, इसको पकड़ो, आ जाओ, चलो इधर आओ, चलो। रील के ऊपर मैं सिर्फ रील के ऊपर मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी जो है एक वो गंभीर मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी को आप रील से मत जोड़िए कि जो बेरोजगार होगा वो रील बनाएगा। रील बनाना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हर वर्ग के और हर तरह के लोग जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो आपका ये कहना कि जो गरीब लोग हैं सिर्फ वही रील बनाते हैं, तो फिर जो सेलिब्रिटीज हैं या जो बड़े बड़े लेवल के लोग हैं वो क्यों रील बनाते हैं? उसका एक कारण मुझे इनसे पूछ के बता दीजिए। ऐसा घंघोर मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और यही आपका सवाल जो है मैं कांग्रेस के सामने रखूंगा कि आखिर अगर रील बना रहे हैं तो सारे वो बेरोजगार हैं। अरे वो तो आमदनी कर रहे हैं उससे, तो वो तो आमदनी कर रहे हैं उससे। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाएंगे।